डेटाबेस। अब तक हम लोगों ने जो भी चीज़ वर्कआउट की, दैट वी आर टॉक अबाउट दी व्हाट इज मीन बाय डेटाबेस। यस्टरडे वी टॉक अबाउट व्हाट इज मीन बाय डेटाबेस। व्हाट इज मीन बाय डेटाबेस? डेटाबेस यानी क्या? यस गाइज, व्हाट इज मीन बाय डेटाबेस? स्टोरिंग ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा और कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज डेटाबेस। हम लोग उसे कलेक्शन ऑफ डेटा बोलते हैं। तो उस कलेक्शन ऑफ डेटा को ही हम लोगों ने बोला है डेटाबेस। एंड डेटाबेस कंपोज ऑफ, यस गाइस, डेटाबेस कंपोज ऑफ, भूल गए? yesterday we have worked out now tables. Database Yes, composed of sir. tables contain rows and columns and rows and columns contain data data. Okay, rows and columns के अंदर हम लोगों ने देखा था data. So that the story we have worked out guys, that the story we are execute for this. तो अब हम लोगों को क्या वर्कआउट करना है? So here we just have to go for the execution of simple thing, that is working with the database. अब थोड़ी स्टोरी पहले समझ लीजिए। अब डेटाबेस यानी क्या? सिंपली आप कोई भी वेडिंग सेरेमनी में जाते हो या फिर कोई भी फंक्शन में जाते हो, तो सबसे पहले वहाँ पे जाने के बाद वी आर टेकन अ प्लेट, वी वांट टू ईट, तो हम सबसे पहले प्लेट लेते हैं, राइट? Within that plate we put the first bowl, second bowl, third bowl, जो भी वहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है, अकॉर्डिंगली टू दैट वी आर टेकन द बाउल्स। फिर इसके अंदर हम पहला स्टॉल देखते हैं, दूसरा स्टॉल देखते हैं, वहाँ पे जाके जो भी है, इट मे बी अ करी, इट मे बी द एनीथिंग स्वीट और एनीथिंग, उससे हम लोग ले लेते हैं। ओके, वी आर जस्ट टेकन दैट वन। ओके, तो बेसिकली सबसे पहले हमने क्या किया? एक प्लेट ली। प्लेट मीन्स व्हाट? डेटाबेस। हम लोगों ने एक प्लेट ली। प्लेट का मीनिंग क्या? तो हम लोगों ने एक डेटाबेस लिया, उसके अंदर हम लोगों ने n नंबर्स ऑफ डिफरेंट बाउल्स लिए। तो बाउल्स का मीनिंग क्या? हम लोगों ने इसके अंदर डिफरेंट बाउल्स लिए, मीन डिफरेंट टेबल क्रिएट किए। वी आर जस्ट क्रिएटेड अ डिफरेंट टेबल इनसाइड दिस। अब टेबल के अंदर हम लोगों ने क्या किया? पहले स्टॉल पे गए, वहां से कुछ कंटेंट लिया, दूसरे स्टॉल पे गए, वहां से कुछ कंटेंट लिया, तीसरे स्टॉल पे गए, वहां से कुछ कंटेंट लिया। सो दैट इज कॉल्ड एज इंसर्शन ऑपरेशन। ओके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंसर्शन ऑपरेशन। आपने बाउल के अंदर कुछ कंटेंट इंसर्ट किए, आप लोगों ने बाउल के अंदर कुछ कंटेंट इंसर्ट किए, कॉल्ड एज विच ऑपरेशन? इंसर्शन ऑपरेशन। क्लियर ना? इज इट क्लियर? ऐसा नो? yes sir उससे हम लोगों ने बोला इंसर्शन ऑपरेशन। ओके, उससे हम लोगों ने बोला इंसर्शन ऑपरेशन। फिर उसके बाद वी आर स्टार्ट ईटिंग, हम लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है, खाना खाना शुरू करने के बाद जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी खाना खाना है, दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन ऑपरेशन। ओके, बाउल के अंदर हमने कंटेंट पुट किए, कॉल्ड एज इंसर्शन ऑपरेशन। खाना खाना शुरू किया, कॉल्ड एज सिलेक्शन ऑपरेशन, उससे हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन ऑपरेशन। अब खाना खाना शुरू करने के बाद लास्ट में खाना वगैरह होने के बाद हम लोग प्लेट को ड्रॉप कर देते हैं, राइट ना? या फिर कैरी करते हैं? प्लेट को वही छोड़ देते हैं ना, या घर पे लेके आते हैं? ऐसा नो? Am I audible? Yes sir. So you are just dropping the plate, so that is called deleting a plate. Okay, हम लोग प्लेट को डिलीट करते हैं। ओके, तो बेसिकली डेटाबेस पे अगर हम लोगों को ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो बेसिक ऑपरेशंस आर कॉल्ड एज क्रूड ऑपरेशंस। ओके, what are the basic operations are going to be performed onto the database? Onto the database, the basic operations are going to be performed as a crude operation.
Is it clear, guys? Clear to all of you? Yes or no? Yes, sir. Okay now. What is the thing you have to work out? We have to just perform a create operation. हम लोगों को create operation perform करना है. फिर हम लोगों को उसके बाद read operation perform करना है. Crude operation means what? C stands for create, R stands for read, U stands for update, D stands for delete. आपने plate ली, that is called as create. आपने उसमें कंटेंट लिया, कॉल्ड एज इंसर्शन. कंटेंट कम होने के बाद आप वापस से उस टाल पे जाके वो कंटेंट उसमें ऐड करते हो, कॉल्ड एज अपडेशन. सब खाना वगैरह होने के बाद हम लोग उसे डिलीट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिलीशन. ओके, तो व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशंस आर गोइंग टू बी परफॉर्म ऑन टू द डेटाबेस? क्रूड आर द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म ऑन टू द डेटाबेस. व्हाट इट स्टैंड? C स्टैंड्स फॉर क्रिएट, R स्टैंड्स फॉर रीड, U स्टैंड्स फॉर अपडेट एंड D स्टैंड्स फॉर डिलीट. इसमें सबसे पहले हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करेंगे. फिर डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद उसके अंदर हम लोग टेबल को क्रिएट करेंगे. टेबल को क्रिएट करने के बाद उसके अंदर हम लोग इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. वी हैव टू वर्कआउट फॉर इंसर्शन ऑपरेशन. और इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. आर यू गेटिंग मी गाइस? हैव यू क्लियर व्हाट आई वांट टू से? यस और नो? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ऐसा नो? Yes, sir. ओके, सो C स्टैंड्स फॉर क्रिएट, R स्टैंड्स फॉर रीड, U स्टैंड्स फॉर अपडेट एंड D स्टैंड्स फॉर डिलीट. तो अब हम लोगों को डेटाबेस को शुरू करना है. हियर यू हैव टू सर्च MySQL, क्लिक ऑन MySQL कमांड लाइन. आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा एंड यू हैव टू टाइप हियर रूट, एंटर पासवर्ड, रूट, पासवर्ड एंटर किया, रूट. इस तरीके से आप लोगों को आउटपुट मिलेगा. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट क्वेरी यू हैव टू फायर टू क्रिएट अ डेटाबेस? सिंपली राइट डाउन क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम. ओके, व्हाट इज द क्वेरी वी हैव टू वर्क आउट टू एग्जीक्यूट और टू क्रिएट अ डेटाबेस? क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम. Okay, we are just simply going to work out that create database, database name. Clear? Clear to all of you? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? डेटाबेस को क्रिएट किया. तो हम लोगों को पहले डेटाबेस को क्रिएट करना है, फिर बाद में उसमें टेबल क्रिएट करना है, बाद में उसमें इंसर्शन ऑपरेशन, बाद में उसमें डिलीशन ऑपरेशन. तो पहले मैंने डेटाबेस को क्रिएट किया. नाउ आई वांट टू चेक वेदर द रियली डेटाबेस इज क्रिएटेड और नॉट. तो आप लोग नेक्स्ट क्वेरी फायर करेंगे, शो डेटाबेसेस. सो इट विल शो यू द कंप्लीट लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस अवेलेबल इनटू माय डेटाबेस. ओके, इट विल शो मी द कंप्लीट लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस अवेलेबल इनटू माय डेटाबेस. तो इसमें ये जो MyDB है, लेट्स चेक MyDB प्रेजेंट है या नहीं है. सो सी हियर आई एम गॉट MyDB. क्लियर गाइज? हैव यू क्लियर? ऐसा नो? Yes, sir. ओके, सो लाइकवाइज वी कैन प्रोसीड, लाइकवाइज वी कैन एग्जीक्यूट. इस तरीके से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं. हैव यू क्लियर? गॉट इट? ऐसा नो? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेरी टू क्रिएट अ डेटाबेस? टेल मी फास्ट. Create database MyDB. क्रिएट डेटाबेस MyDB. MyDB की जगह आप कुछ भी नाम पास कर सकते हो. हियर यू कैन पास द एनी नेम दैट यू वांट. ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है मैंने MyDB पास किया तो आप लोगों को भी MyDB ही पास करना है. यू हैव टू पास द एनी नेम ओवर हियर. आप यहाँ पे कुछ भी नाम पास कर सकते हो. हैव यू क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मेरे डेटाबेस का नाम MyDB1 है, आपके डेटाबेस का नाम MyDB1 हो सकता है,
MyDB 2 हो सकता है, MyDB 3 हो सकता है. सेकेंड क्वेरी, वैशाली, लोकेश्वर, शार्दुल. सेकेंड क्वेरी, how to get a list of databases. Show databases. शो databases, राइट. मुझे एक बात बताइए, आपको समझ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बैकबोन ऑफ योर एप्लीकेशन. ओके, सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू गो, प्लीज. ओके, सो सी गाइस, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेरी? टेल मी फास्ट, ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी, व्हाट इज अ क्वेरी टू क्रिएट डेटाबेस? बोला. Create database MyDB. Wrong. Create database name. Create database name. Okay. What is the query to create database? Create database name. बोला एकदा परत. Tell me what. Database name. All of you. Create database name. Once again. All of you. Create database name. Create database name. Okay. Second, to get the list of databases. तुम्ही जो डेटाबेस क्रिएट केलाय किंवा ऑलरेडी जे प्रिव्हियस क्रिएटेड आहे त्यांची पूर्ण लिस्ट पाहिजे. व्हॉट इज द क्वेरी? येस गाइज. Show databases. Databases. Space databases. Don't forget to give a semicolon at the end. Show databases. Clear? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So try to work Yes, out. sir. Work out Yes, this. sir. Work out. Okay. We are get the whole list of database. Now we have to select the particular list from the database. Particular database from the list. अब हम लोगों को यहाँ से पर्टिकुलर डेटाबेस को सिलेक्ट करना है. तो हम लोग पर्टिकुलर डेटाबेस को कैसे सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे डेटाबेसेस हैं. तो उसमें से मैंने जो क्रिएट किया था MyDB, उसे मुझे सिलेक्ट करना है. कैसे? यूज MyDB सेमीकोलन. ओके, व्हाट इज द क्वेरी? पहली क्वेरी, टू क्रिएट डेटाबेस नेम. टू गेट द लिस्ट ऑफ ऑल डेटाबेसेस वी हैव टू राइट डाउन शो डेटाबेसेस. तीसरी क्वेरी, टू यूज द पर्टिकुलर डेटाबेस वी हैव टू यूज डेटाबेस नेम. हैव यू क्लियर गाइस? हाउ वी हैव टू प्रोसीड? ऐसा नो? Hello, sir. यस बेटा. हेलो. Sir, your voice is big. Wait. It's a network. Sir, your voice is big. Am I audible, guys? Yes, sir. हाँ. Yes, So see guys, Yes, sir. अब यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे पूरी लिस्ट मिलेंगी डेटाबेसेस की. ओके, हियर वी आर गेटिंग द कंप्लीट लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस. तो हमें इसमें से कोई पर्टिकुलर डेटाबेस सिलेक्ट करना है. ओके, वी जस्ट वांट अ पर्टिकुलर डेटाबेस इनटू दिस. तो बेसिकली अगर मुझे पर्टिकुलर डेटाबेस चाहिए तो हम लोग उसे कैसे वर्कआउट करेंगे, किस तरीके से वर्कआउट करेंगे? तो यू हैव टू सिंपली राइट डाउन द क्वेरी यूज डेटाबेस नेम. हैव यू क्लियर guys? Cleared all of you? What is the query you have to fire? Use database name. पहली query to get list of databases you have to write down show databases. To create a database you have to write down create database name. Okay, create database name. Okay, then to get the list of databases we have to write down show databases. Please repeat, sir. हाँ, लिसन. मुझे डेटाबेस अगर क्रिएट करना है तो मैं क्या क्वेरी Hello, लिखूंगा? sir. Voice break हो रही है sir. स्टिल ब्रेकिंग. Sir, voice is breaking.
Am I audible properly now? Am I audible? ऐसा नो? हाँ, तो देखिए पहली क्वेरी हम लोगों ने क्या लिखी, क्रिएट डेटाबेस नेम, राइट। द फर्स्ट क्वेरी वी आर राइट डाउन, यानी डेटाबेस क्रिएट हुआ। टू गेट द लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस, व्हाट इज द क्वेरी वी हैव टू राइट डाउन? यस गाइस, Show databases. Show databases. show databases. Then to select a particular database from this, अगर मुझे particular database को वर्कआउट करना है, उसमें से पर्टिकुलर डेटाबेस को सिलेक्ट करना है, तो हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग क्वेरी फायर करेंगे यूज़ डेटाबेस नेम। अब हम लोगों ने जो डेटाबेस क्रिएट किया था वो डेटाबेस था MyDB नाम से, और मैं चाहता हूँ कि MyDB नाम का ही डेटाबेस मैं यूज़ करूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा यूज़ MyDB। इज इट क्लियर गाइज? Clear to all of you? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So that's the thing you have to work out. That's the thing you have to execute. Execute this one. Execute. Go fast. Let me know once it is done. Done, sir. चलो डन, गॉट इट, ओके। सो दैट द थिंग वी आर वर्कआउट नाउ। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोगों को आगे मूव करना है। नो लिसन टू मी, हियर वी आर टेकन द न्यू थिंग्स, दैट इज अब हम लोगों को इम्पॉर्टेंट वर्कआउट करना है, दैट इज सी आई वॉन्ट टू क्रिएट अ टेबल। मुझे डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट करना है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे टेबल में 2 कॉलम हो, पहला कॉलम हो नेम का और दूसरा कॉलम हो ईमेल का। आर यू गेटिंग मी? द फर्स्ट कॉलम इज ऑफ नेम एंड सेकेंड कॉलम इज ऑफ email. Clear guys? I want to create a table with 2 columns. First one is with the name of name. पहले कॉलम का नाम होना चाहिए नेम, जिसमें मैं यूज़र का नाम स्टोर करूँगा, और दूसरे कॉलम का नाम होना चाहिए ईमेल, जिसमें मैं यूज़र का ईमेल एड्रेस स्टोर करूँगा। हैव यू क्लियर व्हाट वी हैव टू डू? Yes, sir. ओके। अब हम लोग ये स्टेप को कैसे वर्कआउट करेंगे, हम लोग किस तरीके से वर्कआउट करेंगे? सो लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी हाउ वी कैन प्रोसीड। अब अगर आप लोगों को टेबल क्रिएट करना है, देयर इज़ अ क्वेरी इनटू अ माई एसक्यूएल टू क्रिएट द टेबल। एसक्यूएल में क्वेरी टेबल क्रिएट करने के लिए एक क्वेरी दी हुई है। व्हाट इज़ द क्वेरी? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने टेबल लिया है इसे मैं नाम देना चाहता हूँ यूज़र डेटा। ओके, आई जस्ट वांट टू नेम इट एज एन यूज़र डेटा। आई वांट टू नेम दिस टेबल एज एन यूज़र डेटा। तो मुझे क्वेरी क्या लिखनी पड़ेगी? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम दैट इज यूज़र डेटा in bracket, you have to write down first column name,
नेम। अब नाम जो है वो नाम हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, तो इट्स अ स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग यानी सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ओके, स्ट्रिंग यानी सेट ऑफ कैरेक्टर्स। सो क्रिएट टेबल, टेबल नेम इन ब्रैकेट कॉलम नेम, देन वी हैव टू राइट डाउन varchar। नो varchar मीन्स व्हाट, ये जो कॉलम है उसका डेटा टाइप है कैरेक्टर्स, वेरिएबल कैरेक्टर्स, यानी इसमें आप लोग अलग अलग तरीके के कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। इसमें आप लोग अलग अलग तरीके के कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। हैव यू क्लियर गाइस? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसा नो? यस सर। ओके, हाँ। फिर उसके बाद ईमेल, ईमेल में भी हम लोग varchar ही स्टोर करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा varchar इन ब्रैकेट अगेन जितनी लेंथ चाहिए, जितने कैरेक्टर चाहिए उतनी लेंथ, सेमीकोलन, एंटर। व्हाट इज अ क्वेरी वी हैव टू राइट डाउन टू क्रिएट अ टेबल? क्रिएट टेबल, टेबल नेम। मैंने यूज़र डेटा दिया तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लोग भी यूज़र डेटा देंगे, आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो। यू हैव टू राइट डाउन द क्वेरी टू क्रिएट टेबल, टेबल नेम इन ब्रैकेट फर्स्ट कॉलम नेम, फर्स्ट डेटा टाइप, कॉमा सेकंड कॉलम नेम, सेकंड डेटा टाइप, ब्रैकेट कंप्लीट, सेमीकोलन। क्लियर? फिर आप जैसे सेमीकोलन देके वर्कआउट करेंगे, द टेबल इज गोइंग टू बी क्रिएटेड ओवर हियर, टेबल इज गोइंग टू बी क्रिएटेड ओवर हियर, टेबल डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, सो ट्राई टू वर्कआउट। आप टेबल को कुछ भी नाम दे सकते हो। ट्राई टू एग्जीक्यूट द क्वेरी। लेट मी रिपीट वंस अगेन, क्रिएट टेबल, टेबल नेम इन ब्रैकेट फर्स्ट कॉलम नेम, फर्स्ट डेटा टाइप, सेकंड कॉलम नेम, सेकंड डेटा टाइप, एंड मूव अहेड। गॉट इट? सो ट्राई टू वर्कआउट, एग्जीक्यूट इट फास्ट एट योर एंड। कीजिए एग्जीक्यूट, चेक कीजिए टेबल क्रिएट होता है या नहीं होता है। गो फास्ट, रियली क्रिएटेड और नॉट। सो फायर द नेक्स्ट क्वेरी, शो टेबल्स। Okay, I am going to fire the next query, show tables. Check whether you are getting the table is created or not. So yes, I am getting the user data. मुझे यहाँ पे लिस्ट हुआ है वही टेबल जो मैंने क्रिएट किया है। और अगर मैं इसे डिस्क्राइब करूँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें कौन से कॉलम है ये मुझे पता होने चाहिए। सो आई राइट डाउन हियर DESC यूजर डेटा, DESC यूजर डेटा। सो सी, वी आर गेटिंग दिस वन। Is that clear guys? Have you clear? Clear guys? हेलो सर। हाँ यस बेटा। सर वो की और एक्स्ट्रा कैसे दिख रहा है? हाँ, की और एक्स्ट्रा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? देखिए, पहला है फील्ड यानी कॉलम का नाम, दूसरा है उसका टाइप, क्या टाइप है, तीसरा है वेदर इट इज़ नल और नॉट। अगर मैं इसमें नल पास करूँ तो ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। देन की यानी क्या? अब देखिए, देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कीज, प्राइमरी की, फॉरेन की, ओके, ये अलग अलग तरीके की कीज है। सो दैट इज एन थिंग। देन डिफ़ॉल्ट यानी अगर हम लोग वैल्यू इंसर्ट नहीं करते तो उसमें क्या चला जाएगा, व्हाट इज द थिंग गोइंग टू बी गो इनसाइड दैट? सो नल इज गोइंग टू बी इनसाइड दैट, नल इज गोइंग टू बी इंसर्टेड इन दैट, डिफ़ॉल्ट नल रहेगा। एक्स्ट्रा यानी अगर हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा यानी अगर हम लोग ये डेटा को वर्कआउट करते समय अगर कोई भी की वर्कआउट करनी है तो वो की यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। इट मीन्स फॉरेन की, इट मीन्स प्राइमरी की, इट मीन्स यूनिक की, ओके। लाइकवाइज वी कैन एग्जीक्यूट। ओके सर। Clear to all of you? So try to work out. Done na? Is it done guys? डन सर। ओके डन। ओके, तो अब हम यहाँ तक आ गए। ओके, पहला टेबल था सिंपल टेबल,
जिसमें हम लोगों ने 2 टेबल क्रिएट किए। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं प्राइमरी की वर्कआउट करूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू वर्कआउट विद द प्राइमरी की। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इन माई प्राइमरी की? पता है गाइज? Have you know what is in my primary key? Yes or no? Is anyone know what is in my primary key? Yes or no? Or should I explain? Should I explain guys? Explain, sir. Yeah. तो देखिए प्राइमरी की यानी क्या। अब जैसे Explain, sir. आप फेसबुक पे जब जाते हो तो आपका एक रजिस्टर ईमेल आईडी है, राइट? और आप उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करते हो, राइट ना? ऐसा नो? सर आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है। एम आई ऑडिबल नाउ? ऐसा नो? यस सर। या तो देखिए अगर हम इसकी ईमेल की बात करें तो ईमेल में क्या है, ईमेल में हमेशा यूनिक वैल्यू हम लोगों को इनपुट देनी होती है। इट मीन्स दैट अगर आप लोगों ने एक ईमेल एंटर कर दिया तो वापस से वही ईमेल रिपीट नहीं होना चाहिए। हैव यू क्लियर व्हाट आई वांट टू से गाइस? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। कोई भी ईमेल एक ही बार आना चाहिए, राइट ना? यस सर। ओके, तो अगर आप एक ऐसा कॉलम डिक्लेयर करना चाहते हैं जिसके अंदर यूनिक वैल्यू इनपुट दी जाए, यानी अगर हम लोगों ने बोला कि ईमेल में मुझे यूनिक वैल्यू चाहिए, इट मीन्स दैट ईमेल को वर्कआउट करने के लिए मुझे यूनिक वैल्यू चाहिए। यूनिक वैल्यू चाहिए इन द सेंस इसमें अगर मैं 2 बार एक ही रिकॉर्ड एंटर करूं तो उसने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्लियर ना? यस सर। ओके, सो अगर ऐसा कॉलम आप लोगों को क्रिएट करना है तो उस कॉलम को हम लोग प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं। हैव यू क्लियर? उस कॉलम का हम लोग प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं। हैव यू क्लियर गाइस? यस सर। ओके, तो अगर आपको एक ऐसा कॉलम चाहिए कभी भी इन फ्यूचर जिसके रिकॉर्ड में रिपीटेड रिकॉर्ड नहीं आने चाहिए, जिसमें रिपीटेड रिकॉर्ड नहीं आने चाहिए, अगर इस तरीके का कॉलम आप लोगों को अगर क्रिएट करना है, सो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू डिक्लेयर दैट कॉलम एज अ प्राइमरी की। वो कॉलम को आप लोगों को प्राइमरी की डिक्लेयर करना पड़ेगा। वो कॉलम को आप लोगों को प्राइमरी की डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो हाउ वी कैन डिक्लेयर द प्राइमरी की? हाउ वी कैन डिक्लेयर द प्राइमरी की? हम लोग प्राइमरी की को कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे? सो लिसन टू मी केयरफुली यार, लिसन टू मी केयरफुली। Here if you want to create a table with the name of primary key, how we can create table name, that is user data 2 in bracket। अब मुझे पहला कॉलम नेम का रखना है एज इट इज नेम varchar 90, ईमेल को देना है प्राइमरी की, क्योंकि इसमें रिपीटेड वैल्यू नहीं आनी चाहिए। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन ईमेल varchar 900 और 90 जो भी आपको साइज चाहिए वो, और उसके बाद लिख दीजिए प्राइमरी की। सॉरी, ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन। हाँ, प्राइमरी की साइज सी। ओके, व्हाट इज द क्वेरी? आई राइट डाउन क्रिएट टेबल नेम इन ब्रैकेट फर्स्ट कॉलम नेम फर्स्ट डेटा टाइप, सेकंड कॉलम नेम second data type, and you have to simply write down at the end, you have to simply write down primary key. Is it clear guys? Yes sir. Are you clear how we have to proceed? We have to simply write down create table name in bracket first column name
फर्स्ट डेटा टाइप कॉमा सेकंड कॉलम नेम सेकंड डेटा टाइप प्राइमरी की. ओके ना? Is that clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So try to work out. कीजिए execute. Work out at your end. We have to just go for the execution of. अगर आप इसे describe करेंगे, describe user data to. So what is the output? देखिए, अब यहाँ पे की आ गई प्राइमरी जो कि पहले इसमें नहीं आई थी. Are you clear? Here we are just get a key primary. Clear, guys? Yes, sir. अब देखिए कैसी ये रिपीटेड वैल्यू नहीं लेता है. मैं यहाँ पे इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना हूँ. इंसर्ट इनटू टेबल नेम यूजर डेटा टू वैल्यूज इन ब्रैकेट पहले कॉलम की वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ ibis कमा दूसरे कॉलम की वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ ibis@gmail.com ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन एंटर. पहला रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया यूजर डेटा टू. नाउ दूसरा रिकॉर्ड में यहाँ पे वापस से वही इंसर्ट करने जा रहा हूँ. तो अगर मैं वापस से सेम ईमेल आईडी इंसर्ट करूँ सो व्हाट इज द थिंग वी आर गेटिंग डुप्लीकेट एंट्री ibis@gmail.com फॉर की प्राइमरी. ये उस एंट्री को वापस से नहीं लेगा. क्लियर गाइज? हैव यू क्लियर? yes or no? Yes, sir. So that the thing we can work out, that the thing we can proceed. इस तरीके से हम लोग इसे वर्कआउट कर सकते हैं. इस तरीके से हम लोग इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. क्लियर नाउ? Cleared all of you? Yes, sir. Okay na? So here if we are performing insertion it won't allow, so that is called as primary key. Okay, इसे हम लोग बोलते हैं primary key. Okay, so try to work out. Execute कीजिए execute.